जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो है वही जो कल मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है ना, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरक, उसी चैप्टर को हम और आगे बढ़ाते हैं और उसकी जो है और कुछ छोटी छोटी बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास जो है कोई इस तरह का एक कोई पृष्ठ है, मान लीजिए, ठीक है ना, और इससे जो है चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही, इस पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं आपकी बाहर निकल रही, इस तरह। जैसे हम लोग कहेंगे धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कब होगा? जब किसी पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकल लेंगी। अब मान लो ऐसे बंद पृष्ठ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बना सकते ऐसे बना सकते। अब चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे तो ये कैसा फ्लक्स होगा? ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। अब लिखो नीचे नोट डाल के, नोट नंबर 1, और इसमें हम लोग लिखते हैं देखो नोट नंबर 1। सबसे पहले हमने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको चुंबकीय फ्लक्स का, आई बी बराबर बी ए कॉस, इसी से संबंधित जो है कुछ आपको बातें लिखा है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लिखिएगा यदि चुंबकीय यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित होता है, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित होता है, तब पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जब कोई भी पृष्ठ है और वह पृष्ठ जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, और इसमें क्या है, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब, यानी पृष्ठ पर हम कोई अभिलंब खींच दें और जो है चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब उससे फिर कोई फ्लक्स नहीं होती। आई बी बराबर, यानी आई बी का मान क्या होगा? 0, जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। नंबर 1। नंबर 2 लिखेगा यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, अभी समांतर था, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तब पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा बराबर, तब चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात आई बी बराबर बी, और 0 का मान क्या होगा? तो आई बी बराबर बी है। इस कंडीशन में यदि कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो पृष्ठ के लंबवत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, और हमें अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होगा, फाई बराबर बी। इतना हमें चुंबकीय फ्लक्स जो है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स हमें प्राप्त।
ठीक है ना, यदि जो है कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तब तो फाई बी बराबर, ठीक। यदि हम इसी चीज में लिखो, यदि जो है जैसे हमने लिखा फाई बी बराबर बी ए, पूरा और लिख दें आगे कॉस थीटा, तो लिखो यदि ए बराबर 1 वर्ग मीटर हो जाए और थीटा बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, फाई बी बराबर बी, यानी फाई बी का मान बी के बराबर होता है, या ऐसे कह सकते हैं बी बराबर फाई। चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाता है जब कोई जो है पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। तो पृष्ठ तथा चुंबकीय क्षेत्र की जो पृष्ठ की जो रेखाएं होती हैं, पृष्ठ तथा उसके बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, यदि उस पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल मान लो इसका, तो क्या इस कंडीशन में क्या होगा, फाई बी बराबर बी। तो यहाँ पर हम जो है एक चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और दे सकते हैं, तो पहले पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र आपने, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम एक चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दे सकते हैं। इसी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं, तो देखो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। फिर परिभाषा में ये अंतर हो गया है कि इसको हमने जो है एकांक क्षेत्रफल में जो हमें इसके लंबवत जो हमें फ्लक्स प्राप्त हुआ था वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, वही हमारा चुंबकीय फ्लक्स है। जो मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का होता है वही मात्रक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है, सेम यही मात्रक होता है, ठीक। तो लिख लीजिएगा आप लोग, डालो हेडिंग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व डालो हेडिंग, लिखिएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स, एक ही बात है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, ठीक। अथवा इसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, अथवा इसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, ठीक है। लिखो अतः चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वही होंगे, अतः चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक वही होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र के होंगे, तथा यह एक सदिश राशि है, ठीक है। अब बताते हैं आपको नेक्स्ट।